ठीक है। Sometimes the linear equations or equations are not given in linear form. कभी कभी इक्वेशंस की जो होती हैं हमें वो लीनियर फॉर्म में नहीं होती। और लीनियर का मतलब हमें मालूम है ना, जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है। कभी कभी कुछ इक्वेशंस जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होती, यानी उनकी डिग्री 1 नहीं होती। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उनको पहले रिड्यूस करते हैं या रिड्यूस करते हैं इनके लिए इन लीनियर फॉर्म। इनका पहले लीनियर फॉर्म बनाते हैं कोई सब्स्टिट्यूशन करके, कोई ट्रिक लगा के, और उसके बाद में उस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात समझिएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल। लाइक सपोज इफ समबडी सेज 2/x plus 3/y is equals to 5. It is an equation. It is an equation, no doubt in it, but it is not a linear equation. Since the degree of x is -1, the power of x is what? -1. It is not linear. Since the equation is not linear, we cannot apply any method or we cannot solve it. Although कुछ आप में से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि सर कहेंगे सर ऐसे भी तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही अपेक्षा के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उसने बोला रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इट्स लीनियर फॉर्म एंड देन सॉल्व फॉर x and y, solve the system of given system of pair of equation by reducing them into linear form, यानी आपको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो हमें पहले लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना आना चाहिए, पहली बात है ना। तो समटाइम्स the equations are not given in linear form. Like suppose another example, it says 2√x plus 3√y is equals to 5. ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में है क्योंकि डिग्री 1/2 है। सपोज we are having 2x plus 3y is equals to 5xy. Again 5xy, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसलिए लीनियर नहीं है। 1 और 1 डिग्री 1 + 1 2 हो जाएगी, राइट। तो डिग्री -1 है, डिग्री हाफ है सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इक्वेशंस को लीनियर बनाना। इक्वेशंस को लीनियर बनाना, लीनियर बनाने के लिए कभी कभी हम कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, कभी कभी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जैसे सपोज इस बार इस इक्वेशन की बात करें, मान लेते हैं अगर हम √x को a मान लें, √x को a में x/z की तरह ही कोई वेरिएबल मान लेते हैं, कोई भी a b c u v कुछ भी मान ले, है ना, अदर देन x and y। तो ये जाएगा 2a plus 3b equals to 5. Is it linear now? Yes, because √x is a and √y is b. यहाँ पे हमने ऐसा एजम्पशन कर लिया। तो 2a plus 3b equals to 5. a की डिग्री 1, b की डिग्री 1, लीनियर है, इक्वेशन है, इसमें सॉल्व कर लेंगे a और b के लिए। हम जब a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो x और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर हम a की वैल्यू को कुछ कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू को हम 2 कह रहे हैं, तो x is equals to 4 on squaring both sides, स्क्वायर रूट हटाना है तो, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर 2a plus 3b equals to 5 लिखना है, हमें इसे लीनियर बनाना है, तो हमारा अजम्पशन क्या होना चाहिए, हमारा अजम्पशन होना चाहिए 1/x को a मान लें और 1/y को हम b मान लें, लीनियर बन जाएगी। लीनियर वो जिसकी डिग्री 1 हो, राइट। नाउ कमिंग टू दिस अगेन, अगर ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ हो जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो, अब हमें क्या चाहिए, हमें x और y एक साथ नहीं चाहिए। लीनियर इक्वेशन तब बनेगी जब x अलग और y अलग हो, उनकी डिग्री अलग अलग हो, या सॉरी मतलब दोनों एक साथ एक क्रम में नहीं आने चाहिए। तो इस x और y को यहाँ से हटाने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, why don't we divide the whole equation with xy दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जगह 2/y plus 3/x is equal to 5, ये बन गई। x और y सेपरेट हो गई, लेकिन अभी भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमारा पर्पस था इसको लीनियर बनाना, जबकि जब यहाँ पे x और y की दोनों की डिग्री -1 है, तो अब इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करें, बिल्कुल 1/y को कुछ मान लेते हैं a या b, और 1/x को मान लेते हैं b। अब हम इसे 2a plus 3b equals to 5 लिख सकते हैं, तो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत बात है,
पूरी नहीं आनी चाहिए। अगर पूरी आ जाएगी तो पूरे बार साल भर में आपको क्या पढ़ाऊंगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे फिर। तो थोड़ी सी बात हमें क्या समझ में आई, ये कि इक्वेशन हमेशा लीनियर फॉर्म में दी हुई हो, इक्वेशन हमेशा लीनियर फॉर्म में दी हुई हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी वो लीनियर फॉर्म में गिवन नहीं होती, और जब वो लीनियर फॉर्म में गिवन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम उनको पहले लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में लाते हैं ताकि वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो जाए, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया होता है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी होती है, उससे हम एक्स वाई की वैल्यू ले आते हैं। ठीक है, राइट। तो इस चीज की अब आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करूं? नहीं है क्योंकि डिग्री हाफ है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, डिग्री -1 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 + 1 डिग्री 2 हो जाती है, तो इनमें से कोई भी सिस्टम लीनियर नहीं है। तो अब आज का टॉपिक यही तो है कि जब लीनियर इक्वेशन हमें गिवन नहीं होती तो हम उनको कैसे पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करें और फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें, यही तो हमारा पर्पस है। आज की क्लास का मतलब यही है ना। तो ये टॉपिक कल भी चलेगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल, थोड़े से एग्जांपल से बात करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो। अभी बात समझ में आई नहीं आई इतनी जल्दी डोंट जंप टू द कंक्लूजन, अभी स्टार्ट हुई है बात, अभी तो डिस्कस करना है बाकी, है ना। चलो, एक सिस्टम लेता हूँ, उसने कहा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एंड इट सेज 4/x + 3y = 8, and the second equation is 6/x minus 4y = -5। चलो, उसने कहा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब वापस कोई एग्जाम में बोले या ना बोले, ध्यान रखिएगा, ये लीनियर इक्वेशन का मतलब we will convert it into linear equation first of all. I think my voice is quite audible now. The very first thing in this question is, he says, he may say or he may not say, but he will say that solve it for x and y, है ना। लेकिन वो फिर दे सकता और नहीं भी दे सकता, वो he may ask you directly that solve it for x and y. He may give you a hint that reduce the given system into linear form and then solve it. The very first thing you should remember is that it is not a linear equation. The system is not a linear equation because the degree of x is -1, and we need the degree of x and y, the variables, as 1 each. दोनों की 1 होने से तो होगा linear equation and 2 variables। ठीक है ना बेटा, राइट। तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स बन जाए। तो हमने कहा चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट 1/x को a मान लेते हैं, लेट 1/x = a। अब ये चीज क्या है, ये चीज आपकी क्लास में समझ ली है कि हमने क्या किया, इसको लीनियर बनाना है। लीनियर बनाना तो 1/x जो है वो नहीं चाहिए, हमें x चाहिए था इसकी जगह। अगर ये 4x + 3y = 8 आता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लीनियर होती। लेकिन ये 4/x है, डिग्री x की -1 है, इसलिए हमने ये सपोज किया, यह माना कि 1/x को चलो a मान लेते हैं। क्या फायदा होगा इससे, ये हो जाएगा अपने पास में 4a + 3y = 8, और ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 6a - 4y = -5। क्या ये अब लीनियर इक्वेशन है? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि a एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, और दोनों की डिग्री 1 है। ये एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। देखिए ना, y की डिग्री तो 1 है, तो y में तो सपोज करने की जरूरत नहीं है, y क्यों माने हम, y की डिग्री तो 1 है, वो लीनियर ही है, ये एक वेरिएबल है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं। हमें ऑब्जेक्शन किसमें था, हमें ऑब्जेक्शन था 1/x में, तो हमने 1/x को a माना, राइट। तो 1/x को अगर a मान लेते हैं हम, तो हमारे पास में ये सारे के सारे जो है वो मतलब the system is reduced into its linear form. Now how to solve this linear equation in system, the linear equation 2 variables is your choice. Again, the question will never, like
जो क्वेश्चन रिड्यूसिबल इक्वेशन के होते हैं, जिसमें रिड्यूस करना होता है इक्वेशन को, उस क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं बोला जाता कि आपको इसी पर्टिकुलर तरीके से ही इसको सॉल्व करना है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका लगाना है ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे मालूम है हमें तो ज्यादातर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड ही लगाएंगे। हम सबको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड सबसे अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो सबसे इजी होता है। सही, अगर ए को इक्वेट करना है तो इनका एक्शन है अपने पास में 6 और 4 12। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से और फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ए जो है वो एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमें ये ना करना हो और y एलिमिनेट करना हो हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकेंड इक्वेशन को हमें 3 से इक्वेट कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो वी कैन अप्लाई। चलो इससे करते हैं बाय एलिमिनेटिंग y। ठीक है, सो इट इज 16a plus 12y is equal to 32. The second equation will be 18a minus 12y is equal to minus 15. हो गई इसमें y को कंपेयर कर रहा हूँ मैं कोएफिशिएंट, है ना। Now we need addition or subtraction. What we need here is addition. No, so 12y minus 12y will reduce to 0. 16 and 18. It is 34a is equal to plus minus minus, I think it's 17. चेक कीजिए क्या a 17 अपॉन 34 या 1/2 आ रहा है आपके पास में? क्या a की वैल्यू 1/2 है? देखिए चेक करें जरा। ठीक है, अगर a की वैल्यू अपने पास 1/2 है तो आगे चलते हैं। पहले बेटा मैं इक्वेशन से पढ़ा रहा हूँ, आपको मालूम है मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में तभी आपसे आंसर नहीं पूछता, एक बार मुझे थोड़ा सा फ्लो में आने दो, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा। ठीक है, चलो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू की हेल्प से y की वैल्यू निकाल लें, या a की वैल्यू से पहले x निकाल सकते हैं और x की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। चलो मैं ये चाहता हूँ a की वैल्यू से हम y की वैल्यू निकालें, तो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, दिस इज 4a plus 3y is equal to 8. 4 into a is 1/2 plus 3y is equal to 8. ये हो जाएगा 2 plus 3y is equal to 8. That means 3y are equal to 6, y is equal to 2. So y is equal to 2. When we know a is 1/2, we know x also, isn't it? If a is 1 upon x and a is 1/2, what is x is equal to? x भी तो 2 हो गया, तो y 2 and x 2। ठीक है, लास्ट में अपन ने क्या किया, क्योंकि हम a और b की वैल्यू निकाल चुके थे, x और y की वैल्यू निकाल चुके थे, या a और y की वैल्यू निकाल चुके थे, तो a was not given to us, we said solve it for x and y। तो याद रखिएगा what is a is 1 upon x, so 1 upon x is 1 upon 2, so what is x is equal to? Yes, it's 2. This was the first example. What I need to tell you here is, what I am emphasizing on it is that remember the equation is not given in its linear form. The degree of x is -1 here. This is objectionable. The rest of the part, I think every one of us know. How to solve linear equation to variables, all of us know. Yes or no, right? Oh, and I have told you, we are free in examination to opt any method, because I have told you 3 methods by which we can find out the values of the variables. It can be cross multiplication method, or you can say elimination method, or you can apply the substitution method also, right? Let's take another example. चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और अब मैं आपका आंसर या आपकी इससे बात कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल बहुत डिटेल में समझाया है। तो चलो डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। अगेन आई एम नॉट आस्किंग योर आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क योर आंसर बिकॉज दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ओनली, बट व्हाट आई एम want from your side is that we should discuss it and guide you how we are going to solve it. Okay, now the very first thing here is the degree of x and y both
are -1. Since the power of x and y both are not 1 each, दोनों की एक डिग्री नहीं है, इसलिए सिस्टम लीनियर नहीं है। अब ये लीनियर अगर सिस्टम नहीं है तो ऐसा क्या करें कि ये एक लीनियर सिस्टम में बदल जाए। तो हम सबसे पहले इसको लीनियर बनाने के लिए हम 1/x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और 1/y की जगह b सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंपल, इजंट इट? तो डिग्री 1 बनानी है, बस इतनी तो बात है। x की पावर -1 है, y की पावर -1 है, डिग्री हमें 1 बनानी है। ऐसा क्या करें कि ये एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बन जाए। तो द सिस्टम विल बी 2a plus 3b is equals to 13, and the second equation will be 5a minus 4b is equals to 2. Check this out. ये बात समझ में आ गई तो आज जो जिस चीज पर क्लास है, जिस टॉपिक की क्लास है, वो क्लियर है आपको। Now we have to find out the values of a and b because these are the linear variables. यही है linear equation, two variables. Forget about the system which was given to us. We have to find out the values of a and b. How we are going to find out the values of a and b? We know it. Either we can equate the coefficients of a or we can compare the coefficients of b. या तो a को इक्वेट कर दें या b को इक्वेट कर दें। तो चलो मैं a को इक्वेट करता हूँ 5 से फर्स्ट इक्वेशन को, 2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 10 से मैं 2 और 5 का, ठीक बात है ना। तो इट विल बी 10a plus 15b is equals to 65 and 10a minus 8b is equals to 4. Linear equation in two variables को elimination method से by eliminating 8 I am solving it. Addition or subtraction? Yes, subtraction is needed. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गया 15 plus 8, हाँ जी, it is 23b is equals to 61. ठीक है, I hope so. So b is equals to 61 upon 23. चेक कीजिए, क्या कैंसिल कर सकते हैं अपन, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। तो b की वैल्यू यही है। एक बार मैं चेक करूं, मैंने कहीं गलती तो नहीं की कोई। If we have taken out the values of a and b, if we have taken out the values of a and b by any of these methods, by comparing the coefficient method or cross multiplication method or substitution method, whichever you like. Okay, if you have taken out the values of a and b, then remember you don't have to end up your answers here only. The solution is not complete right now. What is to be? What was the question actually? The question was find the values of x and y. Solve it for x and y, and these are not the values of x and y. So we have to just do one thing. Remember in examinations also that y is 23 upon 61 and x is 23 upon 58. Don't forget to write the values of x and y. These are the values of a and b only. राइट, यस और नो? आपने एक्स और वाई की वैल्यू पे एंड अप करना है क्वेश्चन को, इस पे मत करिएगा। बहुत बार आंसर शीट चेक करते हुए हमें ये गलती मिलती है कि स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में ए और बी की वैल्यू आप निकालते हैं और बस छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। नहीं, द क्वेश्चन वाज सॉल्व इट फॉर एक्स एंड वाई, तो वेरिएबल्स फॉर एक्स एंड वाई, ए एंड बी को हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको लीनियर बनाने के लिए, है ना। ठीक है, तो आई थिंक बाय सेकंड एग्जांपल काफी चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्या चाह रहे हैं।
हम चाह रहे हैं कि कोई सिस्टम अगर लीनियर फॉर्म में गिवन ना हो तो कुछ ऐसा जुगाड़, कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जिससे वो लीनियर फॉर्म में बदल जाए। अगर वो लीनियर फॉर्म में बदल जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व द सिस्टम। नो, so 2 upon x plus 3 upon y is equal to 9 upon xy. Similarly, another equation is 4 upon x 4 upon x plus 9 upon y is equals to 21 upon xy. चलिए मान लीजिए ये सिस्टम है और इसको हमें सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग इट इनटू इट्स simplest form, first of all linear form, and then we will try to solving again a system for x and y. The problem is that it is not linear. Got it? Now, simply which trick is to be implemented here so that the variable will have a degree of 1. ऐसा कुछ करें ना जिससे डिग्री जो होता है 1, ये जब तक इसे लीनियर नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जब x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो वी यूज्ड टू डिवाइड द होल इक्वेशन विद xy, बट व्हेन x and y आर in the denominator together, then we can multiply the whole equation with x and y. Yes, डिवीजन में x और y एक साथ हो तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर मल्टीप्लाई में x एक साथ है तो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है ना? चलो x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। ये 2 upon x है, इसको xy से मल्टीप्लाई किया। ये 3 upon y है, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद xy, एंड सिमिलरली 9 upon xy को भी xy से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद x एंड y, it will be 2y plus 3x is equals to 9. Check कीजिए, सही है? It will reduce into its linear form which we needed. What to do? Again, it should be clear to a student. जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो लीनियर नहीं है, जैसा कि ये है, ये एक लीनियर सिस्टम नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि डिग्री 1 हो जाए? ऐसा क्या करें कि x और y की डिग्री 1 हो जाए? अब x और y एक साथ हैं, अगर हम मान लेते हैं 1 upon x को a और 1 upon y को b भी मान लें, तो इट विल बी 2a plus 3b is equal to 9ab हो जाएगा। Now a and b will be together. फायदा क्या होगा? असम्पशन का फायदा क्या हुआ? ए और बी साथ में है, एक्स और वाई साथ में थे, वहां पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पे डिविजन में थे। ऐसा कुछ जिससे एक्स और वाई रहे ही ना, एक साथ कहाँ है? तो सिंपल है, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम करते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद एक्स वाई, वी विल बी हैविंग 2y plus 3x is equals to 9 as first equation, and 4y plus 9x is equals to 21 as linear equation and 2 variables. Just check. Now we are having linear equation and 2 variables. To solve it is another thing, and we know it how to solve it. The first equation can be multiplied by 2, y will be eliminated. The first equation can be multiplied by 3 only, x will be eliminated. So this is your wish, which variable you want to eliminate. Suppose I am eliminating the first equation by multiplying it with 2, so it will be 4y plus 6x is equals to 18, and the second equation will be 4y plus 9x is equals to 21. Again, mine is to equate the coefficient of y. So I need not to do anything with the second equation. अगर मुझे 2 और 4 को इक्वल करना है, इनका एलसीएम लेना है, कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के केवल 2 से मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा, सेकंड इक्वेशन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? अब क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है, तो चलो माइनस करते हैं। दिस विल बी माइनस कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1. When x is equal to 1 and we have to find out the value of y, putting the value of x in either one of these equations, I am putting it in the first equation, it will be 2y
plus 3 into 1 is equals to 9 or 2y is equals to 6 or y is equals to 3. So 1, 3 is the solution of this problem. Right? I think the solution must be clear to everybody. Again, the very simple thing, what we have remembered, क्या याद रखा अपने ये याद रखा कि x और y एक साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि x और y एक साथ आएंगे तो 1 + 1 डिग्री हो जाएगी 2, वो लीनियर नहीं होगी। तो ऐसा कुछ करें जिससे वो लीनियर बन जाए, ठीक है ना। या तो सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू को, या फिर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सर इसका एलसीएम ले लेते हैं आप। अगर इस इक्वेशन का मान लीजिए जैसे इक्वेशन है ना बेटा, इसका आप लेंगे तो ये जाएगा 2y + 3x अपॉन xy इज इक्वल टू 9x अपॉन xy। तो x से कैंसिल हो जाता है सर, ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपको बेसिकली x और y एक साथ नहीं चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स लीनियर तभी होंगे जब दोनों के दोनों अलग होंगे, ठीक है। तो वी रनिंग शॉर्ट ऑफ दिस टाइम आई सपोज। तो आज की क्लास नहीं वाइंड अप करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।